साथियों, हमने 10 का और 11 का सब में आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। आप वचन से बातें कीजिए। जो जो हम कितने गूगल मीट और कॉन्फ्रेंस में है, सबके साथ आप बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। सब सारी महिमा गौरव आप आइए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ पिता, आमीन। यहाँ पर हम देखे हैं 10 का 34 से हम पढ़े हैं। 10 अध्याय में तो बहुत हम सीखे थे। यीशु मसीह कैसे चेलों को चुने थे और यीशु मसीह मत डरने के लिए हमको बोले थे, मत डरो। हाँ, कभी भी हम डरना नहीं, क्योंकि हमारा बाल को भी यीशु मसीह गिन के रखे हैं। हाँ, इसलिए हम डरना नहीं। हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। यीशु मसीह कितना हमको प्यार करते हैं। हाँ, हमारे बाल को भी वो काउंट करके रखे हैं। सारे पक्षियों से भी हम बहुत श्रेष्ठ हैं। 10 अध्याय लास्ट वीक हम पढ़े थे और नेक्स्ट आज 34 का कभी भी कौन से मतलब किसी भी परिस्थिति में हम डरना नहीं है। हम यीशु मसीह के बच्चे। राजा क्या, राजकुमार क्या डरेगा क्या? राजा का बेटा राजकुमार डर के जीवन बिताएगा क्या? नहीं, वो कभी भी नहीं डरेगा, क्योंकि उसका पिता राजा है। हाँ, कौन सी परिस्थिति में वो नहीं डरेगा, क्योंकि उसका पिता राजा है। इसलिए हमारा पिता कौन है? राजाओं का राजा है। इसलिए हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं डरना है। हर परिस्थिति में हमको विजय देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है, जो मृत्यु को जय किए और हमको इतना प्रेम करते हैं। और किससे क्यों हम डरेंगे? यहाँ पर लिखा है 10 का 34 में, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। हाँ, यहाँ पर कितना अचंबा लगता है ना। कहते आश्चर्य लगू छी ना एरा केमिति पृथ्वी पर क्या मिलाप नहीं, पृथ्वी रे मु शांति स्थापन करबा पे आसेनी, परंतु खड्ग बोले कहउछंती अशांति। केमिति अशांति कैसे होगा? यीशु मसीह से अशांति आएगा ना शांति आएगा। यहाँ का मीनिंग क्या है? यीशु मसीह बोलते हैं, स्वयं बोलते हैं, मैं पृथ्वी पर शांति स्थापन करने के लिए नहीं आया हूँ, परंतु अशांति और खड्ग स्थापन करने के लिए आया हूँ। कैसे? यीशु मसीह और एक जगह में बोले, मैं अपना शांति तुमको देने के लिए आया हूँ। यहाँ पर बोलते हैं क्या? मैं शांति स्थापन करने के लिए नहीं। कैसे होगा? इसका अर्थ है, पीछे उसके नीचे लिखा है, पिता और पुत्र से अशांति होगा, माँ और बेटी से, सास और बहू से। क्योंकि जिस घर में यदि पिता यीशु मसीह को विश्वास करेगा, उसका पत्नी माँ नहीं करेगा, बेटा बेटी नहीं करेंगे यीशु मसीह को, वहां पर क्या होगा? पिता की वजह से, पिता जब यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो उसका पत्नी और उसका बेटा बेटी उसके विरोध हो जाएंगे। यदि किसके घर में बेटा प्रभु को विश्वास किया और माँ पिता माता प्रभु को नहीं जानते हैं, और वहां पर क्या होगा? बेटा और पिता का विरोध हो गया ना? नहीं, यहाँ पर अशांति होगा ना? नहीं, घर में उनको पसंद नहीं है यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। और किसके घर में सास यीशु मसीह को प्रार्थना करते हैं, जो बहू आएंगे और यीशु मसीह को प्रार्थना नहीं करेंगे, यीशु मसीह को पसंद नहीं करेंगे, वहां पर क्या होगा? अशांति क्रिएट होगा ना। मन एक मन नहीं हो पाएंगे वो पर यहाँ पर ऐसे। इसीलिए प्रभु बोले, मैं पृथ्वी पर शांति स्थापन करने के लिए नहीं, अशांति मेरे तरफ से अशांति आएगा। केते दुखर कथा एटा। मात्र ये कहीं लिखा है, गोटे घर लोक माने एक शत्रु भाव एक ही घर के लोग शत्रु के जैसे बिहेव करेंगे। यीशु मसीह के जिसको यीशु मसीह आकर्षण करेंगे, यीशु मसीह का आकर्षण बिना कोई भी यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता है।
हम नहीं सोचेंगे क्या मैं तो यीशु मसीह का विश्वास कर दे ना। यीशु मसीह हमको चुने हैं, नाम लेकर हमको बुलाए हैं। यीशु मसीह को प्यार करने के लिए वो मन यीशु मसीह हमको दिए हैं, इसलिए हम कितना लक्की है। यीशु हम सोचते हैं कि हम करते नहीं, यीशु मसीह हमको वो मन दिए हैं। यीशु मसीह विश्वास करने के लिए उनके ऊपर वो मन हमको दिए हैं, ये हमका गिफ्ट है। हम कभी भी घमंड नहीं करना है, मैं इतना विश्वास करता हूँ, वो विश्वास में दुर्बल है। मैं प्रभु को इतना प्यार करता हूँ, वो प्यार नहीं कर पाता। नहीं, प्रभु ने वो गिफ्ट हमको दिए हैं, उनको प्यार करने का मन दिए हैं, उनको विश्वास करने का मन दिए हैं। एक गिफ्ट है। जो दुर्बल है उनके लिए हम प्रार्थना करना है, उनसे झगड़ा नहीं करना है। और जो हमसे नहीं मिलेंगे, जो हमारे साथ मिलके नहीं रह पाएंगे, उनसे हम झगड़ा नहीं करना है, उनसे मेल मिलाप से ही रहना है। जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेंगे तो वो अशांति क्रिएट करेंगे। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे वहां पर उनका टेस्ट होगा। क्या? वो अशांति क्रिएट करना नहीं है। हम जब यीशु मसीह में एग्जाम्पल बोलते हो, सास बहू है, सास यदि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, बहू नहीं करते हैं, बहू क्या झगड़ा कर सकती है, अशांति क्रिएट कर सकती है। सास को काम क्या है? कभी वो देखो ऐसे ही अशांति करती है, झगड़ा करती है, उसके साथ झगड़ा करना है क्या? नहीं। यीशु मसीह को वो विश्वास करते हैं ना, वो वहां पर एक एग्जाम्पल जैसे रहना है, सहना सीखना है, आत्मा का फल में क्षमा करना सीखना है। इसीलिए प्रभु वहां पर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में टेस्ट भी करेंगे। वो आत्मिकता में है, एक आत्मिकता नहीं है। आत्मिकता नहीं और जीवन अलग है। जो आत्मिक है वो कैसे बिहेव करना है, उनका हम वचन के अनुसार वहां पर चलना है। सास का वहां पर टेस्ट होगा, कैसे चलती है। बहू झगड़ा करती है तो सास भी झगड़ा करने से क्या लाभ होगा वहां पर? यीशु मसीह का विश्वास करके उनका वहां पर क्या लाभ होगा? ऐसे सास बहू नहीं, हम कहीं पर भी हो, हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। जो लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, यीशु मसीह को प्यार नहीं करते हैं, तो वो अशांति क्रिएट कर सकते हैं। हम अशांति क्रिएट नहीं करना है। जहां पर अशांति होगा हम शांति को स्थापन करना है। शांति कारक लोक धन्य, कारण से ईश्वर संतान बोली ख्यात है लिखा है मैथ्यू 5 शांति स्थापन करने वाले धन्य है। क्यों? वो यीशु मसीह का बेटे बोल के, बेटा बेटी बोल के उनका नाम दिया गया है। शांति स्थापन करने वाले क्या है? यीशु मसीह का बेटा बेटी है। अशांति स्थापन करने वाला क्या है? शैतान का बेटा बेटी है। हम यीशु मसीह का बेटा बेटी हो तो हमारे तरफ से शांति होना है। जो यीशु मसीह का विश्वास नहीं करेंगे, वो अशांति क्रिएट करने से भी हम वहां पर शांति से जीवन बिताना है। वही हमारा जो मसीह के ऊपर विश्वास है वो दिखाना है। यहाँ पर बोले 35 भी, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरा योग्य नहीं। माता और पिता से, यीशु मसीह से भी हम किसी को भी फर्स्ट प्लेस नहीं देना है। प्रथम स्थान हमारा जीवन में यीशु मसीह को ही जाना है। समझ में आया? यीशु मसीह को ही हमसे हमारे जीवन में
प्रथम स्थान यीशु मसीह को ही जाना है। यीशु मसीह से और किसी को भी यीशु मसीह से ज्यादा हम नहीं प्रेम करने। इवन माता पिता हो, इवन हस्बैंड भी हो, फर्स्ट प्रायोरिटी यीशु मसीह, सेकंड प्लेस हस्बैंड पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हस्बैंड का भी प्रभु है। इसलिए वहां पर बोले क्या, फर्स्ट मेरे से अधिक जो बेटा बेटी को, माता पिता को प्रेम करते हैं तो वो प्रिय ज्ञान नहीं है। इसका मतलब हम प्रथम स्थान यीशु मसीह को देना है। यीशु मसीह सेकंड प्लेस माता पिता, हस्बैंड, बेटा बेटी, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब जाएंगे। फर्स्ट प्लेस यीशु मसीह को देना है। यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। उसके बाद में यहाँ पर ये कहा है, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। इसका अर्थ क्या है, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे नहीं जाएगा तो वो योग्य नहीं है। अपना क्रूस का मतलब क्या है, निज क्रूस नहीं, अपना क्रूस ने मोहर अनुगमन न करे से मोहर योग्य नहीं। अपना क्रूस का मतलब क्या है? ओके, हमारा क्रूस का मतलब, ठीक है, प्रतिमा दीदी क्या बोले, जो हम किसके लिए कर सकते हैं वो हम करना है प्रभु के नाम में। किसके लिए जो जो बर्डन हमारे ऊपर है उसको, बोझ को हम पकड़ के आगे जाना है। हमारा अपना क्रूस मतलब जो जो कर्तव्य निभाना है हमारे लिए है, उसको हम निभाना है। वो हमारा क्रूस को पकड़ के यीशु मसीह के पीछे हम जाना है। मैं एग्जाम्पल बोलती हूँ, हमारे आसपास में है, जो हमारे घर में है। एग्जाम्पल, अभी हमारे घर में सब प्रभु में आ गए, जो प्रभु में नहीं आए हैं हमारे रिलेटिव से, हाँ, उनके लिए मेरा अंदर एक बोझ है ना, नहीं। और हमारे आसपास में कितने गरीब भी लोग हैं और कितने लोगों का हेल्प भी चाहिए, हम कर सकते हैं। बात पैसा भी हेल्प हो, बातचीत का भी हेल्प हो, कुछ भी हमारा जो काम है उनके लिए करना है। प्रार्थना, एग्जाम्पल में बोलते प्रार्थना भी कर सकते हैं ना, नहीं। एक जन के लिए आवश्यकता है, एक बीमारी में है, उसके लिए प्रार्थना चाहिए, वो भी मेरा काम है, उसके लिए मैं प्रार्थना करना है, उसके में हेल्प करना है, सेवा करना है। कितना हम कर सकते हैं वो हमारा क्रूस है, जो जो प्रभु ने हमको दिए हैं बर्डन सबको। कई क्रूस का मतलब जो दुख, क्लेश, जो निंदा, वो ही नहीं। यीशु मसीह अपना क्रूस लेकर हमारे लिए गए हैं ना, वहां पर क्या खाली निंदा वो सब है क्या? वो क्या किए हैं? हमारे पापों का भार को, बोझ को उठाकर क्रूस के ऊपर लिए। तो खाली निंदा, रोना, ताड़ना ही नहीं है उनका। वो क्यों आए हैं? सारे दुनिया के पाप को अपने ऊपर लिए हैं। उनका बदन था क्या? पापियों को उद्धार करने के लिए। वो अपना क्रूस लेकर, यीशु मसीह अपना क्रूस लिए, मतलब सारा जगत के लोगों का पापों का बोझ उठाकर वो चले। उनका बर्डन है वो, इसीलिए वो आए हैं। ऐसे ही हमारा जो क्रूस है, हम क्या कर सकते हैं चारों तरफ के लोगों का, वो हमारा क्रूस है। वो क्रूस को लेकर हम यीशु मसीह के पीछे जाना है। हम समझना है खाली क्रूस का मतलब ये क्या है? परमेश्वर की इच्छा है।
यीशु मसीह का क्रूस उनका ऊपर ही ना क्या है, परमेश्वर की इच्छा है यीशु मसीह को सारे जगत के पापों के लिए क्रूस के ऊपर उनके मरवाए। हमारे परमेश्वर का इच्छा क्या है हमारे जीवन में, क्या बदन परमेश्वर ने हमको दिए हैं, किस लिए इस दुनिया में परमेश्वर ने हमको भेजे हैं, इसके फर्स्ट हम समझना है। हमारा माइंड क्या है, हमारे चारों तरफ ही रहेगा, मेरा 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 घर, मेरा परिवार, मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, मेरा भाई, मेरा बहन, मैं ही। इसीलिए हम नहीं समझते हैं। यीशु मसीह भी बोलेंगे तो मेरा स्वर्ग में कितना बड़ा पोस्ट है उनके, कितना बड़ा स्थान, मतलब परमेश्वर का पुत्र जैसे है ना। वो बोले मेरा स्थान को मैं क्यों छोड़ूंगा। कभी भी हम उद्धार नहीं पा सकते। हमको उद्धार देने के लिए उनको स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी को आना पड़ा। हम भी और का उद्धार का कारण होना है, वही हमारा क्रूस है। हम भी और का उद्धार का कारण होना है, वही हमारा क्रूस है। उसके लिए कितना भी दुख सहना पड़ता है ना। नहीं, यीशु मसीह हमको उद्धार करने के लिए आए तो इजी हो गया क्या? बहुत दुख सहना पड़ा, बहुत कष्ट सहना पड़ा। ऐसे ही हम और एक उद्धार के कारण होंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। फिर भी यीशु मसीह कैसे जयवंत हुए? हमको प्रेम किए। ऐसे हम भी किसको मतलब दूसरे लोगों को प्रेम करेंगे तो हम भी वो सब सह सकते हैं। वो अपना क्रूस, हमारा क्रूस को, अपना क्रूस को उठा के यीशु मसीह के पीछे होना है। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा। अपना प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। इसका मीनिंग क्या है? जो अपना प्राण बचाता है, नहीं, उनके लिए मैं क्यों दुख सहूं, मैं अपने लिए काफी हूँ, आराम से जीना जीती हूँ। अपना प्राण के लिए सोचता है, अपना प्राण बचाने के लिए वो उसको हराएगा, खोएगा। दूसरों के प्राण के लिए मतलब मेरे कारण अपना प्राण खोता है, मतलब यीशु मसीह के कारण हम ये सब सहते हैं तो वे उसे पाएंगे, हमारा प्राण हम उद्धार पाएंगे और एक का उद्धार का कारण भी होंगे। अपने लिए ही हम सोचेंगे तो कभी भी नहीं पा पाएंगे, हमारा भी खो जाएंगे। दूसरी का उद्धार के लिए जब हम स्टेप्स डालेंगे तो एक मतलब आगे जाएंगे तो हम अपना भी उद्धार को रख सकते हैं। उसका प्रतिफल जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्य वक्ता को भविष्य वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्य वक्ता का बदला पाएगा। यहाँ पर क्या, जो मुझे तुम्हें ग्रहण करता है तो वो मुझे यीशु मसीह बोलते हैं। जो हमको ग्रहण करेंगे, यीशु मसीह के नाम से हम किसी के घर जाएंगे, किसी के पास जाकर यीशु समाचार भेजेंगे। हमको यदि जो भी ग्रहण करेंगे तो इसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह को भी वो ग्रहण करने जैसा। यीशु मसीह को भी जो ग्रहण करेंगे तो पिता को ग्रहण करने जैसा। इसका मतलब हम, हमारे अंदर यीशु मसीह का वो बीज है, पिता से यीशु मसीह का, यीशु मसीह से हमको। जो यीशु मसीह काम कैसे किए थे वैसे ही हमको भी वो बर्डन दिया गया है। यीशु मसीह का बच्चे हैं हम, पिता से यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह से हमारे ऊपर।
हम यीशु मसीह को दूसरों के सामने दिखाना है। जब कोई भी हमको घृणा करेंगे, मतलब हमारे अंदर कौन है? यीशु मसीह है। जब हमको कोई गाली देंगे, कोई हमको ताड़ना देंगे, हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे, तो यदि हमको कष्ट लगेगा, हमको मन दुखता है, मतलब कष्ट लगेगा, दुख आता है, तो इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है। यीशु मसीह के नाम से कुछ भी, कोई भी गाली देंगे, कोई भी कुछ बात करेंगे, तब हमको दुख लगेगा, तो यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है। बहुत लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं बोलते हैं। क्यों? है यीशु मसीह के बारे में बोलने से उसको पसंद नहीं, तो मेरे से भी उसका फ्रेंडशिप कट जाएगा, ऐसे सोचते हैं ना। सोच के यीशु मसीह के बारे में नहीं बोलते। जब हम यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे, दूसरी तरफ से वो ग्रहण करने से चलेगा, नहीं ग्रहण करने से तो हमको गाली देंगे, नहीं तो हमको कुछ भी बात बोलेंगे, इंसल्ट करेंगे, तब क्या होगा? हमारा मन दुखता है, तो यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है। यदि हमारा मन नहीं दुखता है, तो हम उनसे भी प्रेम से बातें कर सकते हैं, तो यीशु मसीह हमारे अंदर काम करते हैं। कॉमनली बोलने से, जब कोई भी हमको गाली देने से, एक बात बोलने से, कॉमन मनुष्य की रीति से दुख आएगा। मुझे ऐसे बोला, वो मुझे गाली कर किया, ऐसे कॉमनली। जब यीशु मसीह हमारे अंदर होंगे, यीशु मसीह हमारे अंदर वो आत्मा का कार्य करते हैं, तब कोई भी हमको कुछ कहने से भी, इंसल्ट करने से भी हमको कुछ भी दुख नहीं लगेगा। हम उस सब को सह सकते हैं जब यीशु मसीह हमारे अंदर है। जब मैं हमारे अंदर होगा, मैं ମୁଁ କରିବାରେ କହୁଛି, ମୁଁ ବେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଥିବ ସେ ଅହଙ୍କାର, ସେ ଗର୍ବ, ସେ ମତେ କହିଲା, ସେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲି, ସେ ମତେ ଗାଳି ଦେଲା, ମତେ କେବେ ସେ ୱାର୍ଡ ଥିବ, ଆମକୁ ଅଟୋମେଟିକ ଦୁଃଖ ଆସିବ। କେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଏ ଇନସଲ୍ଟ କରିବେ, ଦୁଃଖ ଦେବେ, ତେବେ ଆମକୁ କିଛି ଲାଗିବନି, ଯୀଶୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ କହିବା ପାଇଁ ଡରିବୁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଜଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଡରିବୁ, ଆମେ ଅଛୁ ଆମ ଭିତରେ, ସେବେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗିବ, ଇନସଲ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ରଖିବା, ନିଜକୁ ମୁହଁକୁ ମାରିବା, ସେବେ ଆମକୁ କିଛି ବି ଇନସଲ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଇନସଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମତେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ, ମୁଁ ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ ତୁମେ ଅଛ। ସେ ମତେ କହୁନି, ତୁମକୁ କହୁଛି, ତୁମେ ସେଟେଲ କର। ପାଉଲ ସ୍ତ୍ରୀରା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମାଚାର କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରିକି, ପ୍ରହାର ମାରିକି ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଜେଲ ଭିତରେ ପକେଇଲେ। ତାଙ୍କେ କଣ କରିଥିଲେ जेल ଭିତରେ? पाउल सीला जब वो सुसमाचार बोलते थे, उन दोनों को मार के जेल के अंदर डाला गया। और जेल में जाकर क्या बोले? प्रभु तुम्हारे लिए हमको इंसल्ट हुआ, हाँ ऐसे बोले ना, तुम्हारे लिए हमको मार खाना पड़ा, तुम्हारे लिए ये सब दुख हमारे ऊपर आया, ऐसे बोले ना। वो क्या करते थे जेल के अंदर?
गीत गाते थे। जब उनको जेल में डाला गया वो गीत गाते थे, भजन करते थे, वहां पर प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्या, हम यीशु मसीह को विश्वास हम नहीं है, हमारे अंदर यीशु मसीह है। वो हमको नहीं बोलते, यीशु मसीह को बोलते। अहंकार नहीं, गर्व नहीं। और एक पद पढ़ेंगे, एक पद में लिखा है प्रेरितों के कार्य 5:41, 5:41। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେ ସେହି ନାମ ସକାଶେ ଅପମାନ ଭୋଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ମହାସଭାରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ସେ ନାମ ପାଇଁ ଅପମାନିତ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଗଣିତ ହେଲେ, ଜାଣିଲେ। 41, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ପାଇଁ ଆମେ ଅପମାନିତ ହେବା, ଏଇଟା ଆମର ଯୋଗ୍ୟ। यीशु के नाम के लिए अपमानित होना या हमारा योग्य है। वो जानकर वो क्या किए, रोके रोके बोले ना, आनंदित होकर खुशी से वहां से चले गए। मतलब उनका कुछ दुख नहीं लगा, जो समाज के लोग बोले उनका कुछ दुख नहीं लगा। प्रभु का नाम के लिए ऐसा पाना है, धन्यवाद देकर खुशी से वहां से निकल गए। जब लोग हमारे अगेंस्ट आएंगे, जब लोग हमारे विपरीत में खड़े होंगे, तब हम डरना नहीं, दुखित नहीं होना है, रोके रोके नहीं रहना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। आपके लिए ऐसा पाना हमारा योग्य है। मैं आपकी बेटी हूँ, बेटा हूँ, इसलिए थैंक यू प्रभु बोल के खुशी से हम जीवन बिताना है, नहीं रोना है। जो तुम्हें ग्रहण करता है, तो जब जो हमको ग्रहण करेंगे तो यीशु मसीह को भी ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह को जो ग्रहण करेंगे, पिता को भी वो ग्रहण करेंगे। जो हमको यीशु मसीह के नाम से इंसल्ट करेंगे, तो वो हमको नहीं, यीशु मसीह को इंसल्ट करते हैं, वो पिता को इंसल्ट करते हैं। ये सब किताब यीशु मसीह लेंगे। हम उनके ऊपर कुछ भी द्वेष भाव कुछ भी नहीं रखना है। उसके बाद जो भविष्य वक्ता को भविष्य वक्ता जानकर ग्रहण करेंगे, तो वो भविष्य वक्ता का बदला पाएगा। और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करेगा, मतलब धर्मी को मतलब जो विश्वासी, हम एक विश्वासी को ग्रहण करेंगे तो हम धर्मी का बदला पाएंगे, वो प्रतिफल हम पाएंगे। हम एक विश्वासी है और एक विश्वासी को, मतलब मैं एक विश्वासी हूँ, आप एक विश्वासी है। हम क्या, मैं आपसे क्यों इतना मेल मिलाप से बातें करूंगी, क्योंकि मेरा ब्लड रिलेशन कुछ नहीं है आपसे, फिर भी यीशु मसीह का रिलेशन है। आप भी यीशु मसीह का बेटा बेटी है, मैं भी यीशु मसीह का बेटी हूँ। इसलिए हम अपने एक दूसरे को ग्रहण करेंगे, तब उसका प्रतिफल वो पाएंगे। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं पाएगा। एक ठंडा पानी, गिलास ठंडा पानी, कटोरा ठंडा पानी, ये कहा है ना। मतलब जो कोई प्रभु के नाम से हमारे घर को आएंगे, हम उनको एक गिलास ठंडा पानी यदि देंगे तो उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। एक गिलास ठंडा पानी क्यों बोले, पैसा के बारे में क्यों नहीं बोले, खाने के बारे में क्यों नहीं बोले। जो कोई यीशु मसीह के नाम से, यदि एग्जाम्पल में बोलते हो, पास्टर साहब हो, नहीं तो विश्वासी हो, नहीं तो प्राचीन लोग हो, कोई भी यीशु मसीह के नाम से हमारे घर को आएंगे, तो हम कुछ भी उनको देने से मतलब
आतिथ्य करेंगे तो उसका प्रतिफल हम पाएंगे। इस आतिथ्य के लिए यहाँ पर खाना, नहीं तो कपड़ा देना, नहीं तो कुछ भी देना, ये सब नहीं लिखा है। एक गिलास ठंडा पानी, एक गिलास ठंडा पानी क्यों लिखा है? किसी के घर में कुछ भी नहीं होने से भी पानी तो रहेगा ना। इसका मतलब पानी भी तुम दोगे तो उसका प्रतिफल तुम पाओगे। पानी से अधिक कुछ भी दोगे तो उसका भी अधिक प्रतिफल तुम पाओगे। सबके घर में पानी रहेगा ना, खाना रहने से भी, नहीं रहने से भी, कपड़ा रहने से भी, नहीं रहने से भी, पैसा रहने से भी, नहीं रहने से भी पानी तो रहेगा। इसलिए यीशु मसीह कितना सोच समझ कर सबके लिए एक गिलास ठंडा पानी बोले। एक गिलास ठंडा पानी यदि हम किसको देंगे प्रभु के नाम से, उनको ग्रहण करेंगे, पासवान हो और कोई भी विश्वासी हो, प्राचीन हो, कोई भी आने से उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। उसके बाद जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका, 11 अध्याय बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर यीशु मसीह के लिए, मतलब यीशु मसीह जब हमारे अंदर रहेंगे तब हमारे अंदर गर्व, कुछ भी अहंकार का बात नहीं, मैं का बात नहीं रहना है। हम मसीह के बच्चे हैं, हम क्रिश्चियंस प्रभु के बच्चे हैं। मैं को मारना है। जब हम मेरा उसको जब मारेंगे तभी प्रभु हमारे अंदर अच्छे तरह काम करेंगे। पाउल जब साउल थे, वो पाउल होकर, मतलब मन परिवर्तन करने के बाद यीशु मसीह को जब ग्रहण किए, उनका पाउल होके नाम दिया गया। वो पहले उनका बहुत, मतलब बड़ा रिच मैन है, बड़ा एजुकेटेड मैन भी है, बहुत पढ़ा लिखा है। पाउल हुआ, वो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत सर्टिफिकेट था उसके पास, बड़ा बड़ा पोस्ट वो किए है, 9 जहाज का मालिक है, बड़ा धनवान भी है। फिर भी जब यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद वो क्या बोलते हैं हम देखेंगे। फिलिपी 3 अध्याय 7 और 8, 7 and 8। किंतु जहाँ सब मो पाखरे लाभजनक थिला सेही सब मो ख्रीष्टଙ୍କ निमंते क्षतिजनक बोली गण्य करिअछि। हाँ, प्रकृतर मो मोहर प्रभु ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ज्ञानर उत्कृष्टता निमंते समस्त विषय क्षतिजनक बोली गण्य करे, ताहाଙ୍କ निमंते मो समस्त विषय क्षति सह कली, पुणी सेही सब अवर्जना स्वरूप गण्य करे, जेपरि मो ख्रीष्टଙ୍କୁ लाभ करि पारे और ताहाଙ୍କର बोली जणा जाए। जो बातें मेरे लाभ की थी, मतलब यीशु मसीह के ग्रहण करने से पहले जो बातें, जो विषय मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ ली। वो सब हानि है, वेस्ट है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, मसीह को मैं इतना अच्छा तरह पहचान लिया, पहचान के उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। सब बातें वेस्ट है, मेरे कुछ लाभ के नहीं है, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता। कूड़ा, आवर्जनो, मेरे वेस्ट, जो डस्टबिन में पके वो, मेरे जो सर्टिफिकेट्स मेरे पास है, जो धन मेरे पास है, हाँ, जो पढ़ाई मेरे पास है, जो ज्ञान मेरे पास है, वो सब यीशु मसीह के तुलना से कूड़े के समान है। आवर्जन सहित समानो ज्ञान हो गए। यीशु मसीह को जब मैं जान गया, ये सब मेरे दृष्टि में वेस्ट हो गया, जिससे
मैं मसीह को प्राप्त करूं। कितने बड़े इसीलिए पाउल को प्रभु बहुत बहुत अनुग्रह करके उनको उठाए। जब हमारे अंदर मेरा एजुकेशन, हाँ, मेरा सर्टिफिकेट, मैं ज्ञानी हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मेरा इतना ज्ञान है, मेरा सुंदरता है, जब होगा हम कुछ काम के नहीं होंगे। यीशु मसीह को पाने से भी नहीं पाने से भी एक ही समान है। जब मेरा विषय सब मर जाएगा, यीशु मसीह जिंदा होके रहेंगे, तब वही सबसे बड़ा है। मतलब इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर जो भी है वो यीशु मसीह के तुलना से कुछ भी नहीं। तराजू है ना, तराजू रे गोटे पाखरे यीशु मसीह के रखिबा, गोटे पाखरे आमर कौन कौन अच्छी सब डिग्री धन संपत्ति रखिबा, तुलना हो पारिबो ना, केभे भी तुलना हो पारिबो। ए सबू आमर कौन अच्छी किछि भी नहीं, मतलब यीशु मसीह को नहीं पाएंगे। कितना हमारे रहने दो, बड़ा बड़ा बंगला, कार, पैसा, सब सीधा हम नरक हो जाएंगे। ऐसे हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, मतलब एक पैसा भी बैंक बैलेंस नहीं होगा, कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी सुंदरता नहीं है, कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं है, फिर यीशु मसीह है, हम स्वर्ग जाएंगे। समझ में आया? ये सब हमको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग पा सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा ही हम सब कुछ है। हमारा सब नील होना है। इसके लिए और एक जगह में पाउल के लिए गलती 2:20 में लिखा है। गलती 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। पाउल एटा कहिछन्ति। पाउल ये बात कही इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह पाउल के ऊपर आया। पाउल ने बहुत सेवा किए हैं। जो पत्रिका हम पढ़ते हैं, कोरिन्थियंस का 2 पत्रिका, रोमियो का, गलती, एफेसी, फिलिपी, कोलोसी, थेसलोनियंस, ये सब पत्रिका पढ़ के हम आत्मीय जीवन में बढ़ते हैं। ये कौन लिखे हैं? पाउल। वो पाउल ही बोलते हैं, मैं नहीं हूं, मैं मर गया हूं, यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। जब वो अपने बाप बोलते हैं, मैं नहीं हूं, मैं मर गया हूं, यीशु मसीह मेरे अंदर जीते हैं, इसलिए मैं जीवित हूं। इसलिए प्रभु ने उसका इतना अनुग्रह दिए है, इतना सारा पत्रिका लिखने के लिए। जब मैं हूं, मेरा सब कुछ है बोलने से ये सब नहीं हो पाएगा, ये सब नहीं लिख पाएंगे। वो इतना पत्रिका लिखे हैं, अभी तक कब लिखे हैं? 2000 साल के पहले, अभी तक वो पत्रिका काम कर रहे हैं। वो पत्रिका से बहुत प्रभु को जानते थे, उनका इच्छा को जानते हैं लोग। मैं का बात को वो मर दिया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में अब जो जीवित
हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित जो परमेश्वर के पुत्र पर है। मैं अब जीता हूँ क्या? उस विश्वास से, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख के मैं जीता। मैं अपने आप नहीं जीता, परमेश्वर का पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इसलिए उनके ऊपर विश्वास से मैं जीवन जीता। ये कितना मतलब हम गहराई से समझना है, इस सच को हम गहराई से समझना, एटा हमें भल भाव बुझीबार अछि। सेमिति न हेले सेतिपाई तांको कोन किए कहिले भी किछि तांको राग नथिला। काहेकि मु तो नहीं, मु तो मरि गली, प्रभु मो भितरे अछि, प्रभु मो भितरे काम करछि, मु मरि गली, मते किछि असुविधा नहीं, प्रभु मो भितरे काम करछि। मु सेतिपाईका बंचिछि, प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମର ବି ହେବାର ଅଛି। କେବେ ଏକା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ହବ। କିଏ ଆମକୁ କହିଲେ ବି କିଛି ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି, କିଏ ଆମକୁ ଇନସଲ୍ଟ କଲେ ବି ଆଉ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ନାହିଁ। ମତେ କହୁଛନ୍ତି କି କହିଲେ ତ ମୁଁ ତ ନାହିଁ ନା, ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଛି, ସେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ କି ନା, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଟା ହିଁ କର। ସେମିତି ଆମେ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜ ବିଷୟ ସବୁ ମାରିବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ଜହନ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପଦ, जहन 12:24-25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। आमीन। हम पढ़े ना, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, हम प्राण को, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जब तक गेहूं का दाना, जो बीज हम बोते हैं, जब तक वो नहीं मरेगा नहीं उठेगा। दाना भूमि पे पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। ठीक है, हम जो बीज बोते हैं वो बीज अंदर नहीं मरेगा तो वो अकेला वैसा रह जाएगा, कुछ भी काम का नहीं होगा। जब वो मर जाएगा बीज, हम सब जानते हैं, हम सब बीज बोते हैं ना, कुछ ना कुछ बीज बोते हैं, वो बीज यदि नहीं मरेगा तो वो ऐसा ही रहेगा। जब मर जाएगा तो उसके अंदर से उठकर पेड़, बड़ा पेड़ होकर इतना फल लाता है। यदि नहीं मरेगा वैसे ही रह जाएगा। वैसे ही हम जब नहीं मरेंगे, मैं नहीं मरता है, तब तक हम वैसे ही रहेंगे, कुछ काम का नहीं होंगे। जब हमारे अंदर मैं, मेरा, वो अहंकार, वो सब गर्व मर जाएगा, तब हम प्रभु के लिए बहुत फल फलेंगे। गलती 2:20 में पढ़े हैं, पाउल वो बोले मैं मर गया हूँ, मैं अभी यीशु मसीह के लिए जीता हूँ। इसीलिए उनसे बहुत फल आया, बहुत लोग प्रभु के पास आए, प्रभु का बहुत काम हुआ। जो पत्रिका हम पढ़ते हैं ना, कोरिन्थियंस का, रोमियो का, फिलिपी, गलती, एफेसी, ये सब जानते हैं ना, वो जगह में जाकर सुसमाचार बोलकर मंडली स्थापन किए थे पाउल।
बाद में जब जेल में गए थे, लास्ट में जेल में रहकर वो सब मंडली को पत्रिका लिखते थे। बताइए कितना बड़ा काम किए, बहुत काम किए वो। जब तक मैं नहीं मरेगा, जब तक हम नहीं मरेंगे। इसके बाद में लिखा है 25 में, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, हमारे प्राण को, ना 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 मैं को मरने से कैसा होगा, हाँ हमको दुख नहीं लगेगा क्या, मेरा भी सब कुछ है ना, मेरा भी है, जो भी कोई बोलेगा तो मैं कैसे चुपचाप रह सकता हूँ, मेरा भी है, मेरा भी धन संपत्ति है, मेरा भी नाम आना है। ये सब जब रहेगा, अपने प्राण को जो प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, उसको नहीं मिलेगा। जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, अपने प्राण को अप्रिय मतलब हमारे जो भी नष्ट होने से भी, जो भी होने से भी हम खुशी में हैं, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। एटा हमें भल भाव बुझीबार अछि। केबे बीज आमे जो बीज बुनुछु सेटा जदि मरिबनी सेमिति एका रहिजिवो। से बीज जदि मरिबो से भितर गजा हेकी उठिकी बड़ गछ हेकी एते फल आसीबो। सेमिति आमे निजको केबे मारिबानी, मु बेले सेटा रखिबा, आमे किछि भी काम आसीबो। निजको मारिबा, प्रभुको पे आमे बंचिबा, आमे बहुत फल प्रभुको पे फल फली पारिबा। पौल एक हमर बेस्ट एग्जांपल। आ जीसु भी केबे सेमिति रहितांते, पितांक पाखरे सेमिति रहितांते, मात्र जीसु आम पे तांकर जीवन देई दैछन्ति। इबे सेमिति मरिकी रहिले कि सेमिति रहिनांते, से मृत्यु को उठिकी इबे तांको द्वारा आकाश तले मनुष्य मानक मध्य जीसुको नाम छड़ा को नाम रे परित्राण नहीं। तांको द्वारा केते जन जीसुको विश्वास करके परमेश्वर पाखक आछन्ति, से समस्त को पाइले। समस्त जीसुको ना, आमे जीसुको ना, तांकर निजर हे गल संचित धन बे केते पाइछन्ति। सेटा आमे भल भाबरे बुझिबा, आम अहंकार विषय, आम निज विषय को मारिबा। सेतिबे आम निज प्राण को जी प्रिय ज्ञान करिवो से ताको हरेइबो, मात्र मो पई अपना प्राण को किए हरेइबो सेटा अनंत जीवन पाइबो, बेले अधिक पाइबो बेले कहछन्ति। सेतिबे आमे प्रभुको पे बंचिबा, प्रभुको पे हमको किछि आसु से सब सहिबा, आमे सहिबा, प्रभुको धन्यवाद देबा। आउ जदि आमे सही पाइनु प्रभु, आमे से माइंड सेट प्रभु को से शक्ति मांगिबा। मु नहीं प्रभु, मु मरी जाइछि, तुमे मो भीतर अछ। किए मते गाली देउछन्ति, किए मो विरुद्ध रे कथा आउछन्ति, किए कोन कोन कहउछन्ति, मो पई कहउनांति, तुम पई कहउछन्ति। तुमे से विषय बुझ। एरा मु केबे मते प्रभु पवित्र आत्मा मते एरा बुझेले, मु सेबेटु मो विरोध रे किए कहउछन्ति मु सुनिबी, जानिबी, मु किछि भी भाबिबिनी। प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमे मते डाकिल, मु आसीछि, तुम पे मु कार्य करिछि। किए मो विरुद्ध रे कोन कोन करंतु सेरा मो विरुद्ध रे नाही, तुम विरुद्ध रे करिछन्ति। तुमे सेरा को सेटल कर। मोर किछि नै, मु काई से सब भाबी की चिंता करी की कांदीबी, दुख हेबी, काई मु तो नाही, मु तुम पे बंचुछि, तुम पे। सेतिबे तुमे मो भीतर अछ। किए कोन कहउछन्ति मो विरुद्ध, मो नै, तुम विरुद्ध रे कहउछन्ति, तुमे ताको सेटल कर। आमे केबे से माइंड सेट हे जिवा, हमको आराम लागिबो। जीसु बापा हमको डाकिछन्ति। हां गोटे दिन प्रभु कथा कहे मते, का की कोन कहिछन आसीबो, कथा सुनिया समय दुख लागिबो ना। प्रभु को पाके मो प्रार्थना करे से प्रभु कहे कि समस्त तो डाकिछन ना, मु तते डाकिछि, तू कोन पे आछछु, मु तते डाकिछि, मो काम पे तू आछछु, मु कोन कहले से सुने। समस्त लोकों को कथा सुनिबुनी। प्रभु कहे लोकों को कथा सुनिबुनी, किए कोन कहछे सेरा एपरे सुनि सेपरे छाड़ दे।
मात्र मु जोटा कहूची पवित्र आत्मा सेबे के आम माइंड सेट को ध्यान करेगा आम पवित्र आत्मा का कथा सुनी पारिबा आत्मा जोटा कहूची जार कान अच्छी से सुनु आम सब लोकंकर कथा माइंड रे पुरेबा आम प्रभु को कथा सुनी पारिबा आम ए सब को ना प्रभु ए विषय तुम कौन कहूछ मो सांगे तुम कथा हुआ मु सुनिबी सेमिति पालन करी सेबे कहिबा पवित्र आत्मा आम सहित कथा कहिबे हाँ आम निज को मारिबा प्रभु को प्रथम स्थान देबा फैमिली रे फर्स्ट प्लेस प्रभु पाइबार अछि आम जीवन रे फर्स्ट प्लेस प्रभु पाइबार अछि और प्रभु बाकी आम समस्त आशीर्वाद करंतु आमेन।